आज हम पाठ 6 सुभान खां का अध्ययन करेंगे। बच्चों, यह पाठ रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म 1902 में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनपुर गांव में हुआ। वे अपने माता पिता को बचपन में ही खो बैठे थे। 10वीं तक शिक्षा प्राप्त पाकर अखबारों के लिए लिखने लगे थे। वे आगे चलकर पत्रकार बन गए। इन्होंने अनेक साहित्यिक विधाओं की रचना की है, जिनमें नाटक, उपन्यास, कहानी, रेखाचित्र, संस्मरण आदि हैं। आइए हम अब पाठ को जान लेते हैं। सुभान खां एक मिस्त्री थे और लेखक के घर में उनका आना जाना लगा रहता था। लेखक के घर जब भी कोई मरम्मत का काम होता तो वो 5-7 दिन वहीं पर रुककर अपना काम पूरा कर कर ही जाते थे। लेखक उस समय बहुत छोटे थे। सुभान खां खाली समय में उन्हें अपने कंधे पर बैठाकर घुमाते और खूब सारी बातें करते। सुभान दादा अपना काम पूरी ईमानदारी से करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि मजदूरी भर पूरा काम न करने से अल्लाह बुरा मान जाते हैं। वो अपनी कमाई से तीर्थ जाना चाहते थे, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो तीर्थ जा सकें। तो इसके लिए उन्होंने बहुत ही मेहनत की है। मुहर्रम के दिन वे लेखक को अपने कंधे पर बैठाकर अपने परिवार वालों के साथ उन्हें करबला ले जाते थे। और कुछ समय बाद जब उन्होंने मेहनत मजदूरी करके इतना पैसा कमा लिया तो उन्होंने हज यात्रा के लिए वो चले गए और वहाँ से लेखक के लिए बहुत सारे छुआरे लाए थे, क्योंकि लेखक ने उनसे छुआरों की मांग की थी। हज से लौटने के बाद सुभान दादा का ज़्यादा से ज़्यादा समय जो था नमाज पढ़ने में बीतता था। उनकी ईमानदारी के चर्चे दूर दूर तक थे। बड़े बड़े झगड़ों की पंचायतों में दूर दूर के हिंदू मुसलमान उन्हें पंच बनाते थे। अपने गांव में उन्होंने अपनी ही कमाई से एक सुंदर मस्जिद बनवाई थी, और जब मस्जिद बनकर तैयार हो गई तो सुभान दादा ने हिंदू मुसलमान दोनों को वहाँ पर बुलाया और उनकी खूब खातिरदारी की। चलिए बच्चों, अब हम पाठ को आगे बढ़ाते हैं। क्या आपका अल्लाह पश्चिम में रहता है? वह पूरब में क्यों नहीं रहता? सुभान दादा की लंबी सफ़ेद चमकती रौब बरसाती दाढ़ी में अपनी नन्ही उंगलियों को घुसाते हुए मैंने पूछा। यहाँ पर कौन पूछ रहा है? ये सब बातें लेखक सुभान दादा से पूछ रहे हैं। उनकी चौड़ी उभरी पेशानी पर एक उल्लास की झलक और दाढ़ी मूछ की सघनता में दबे पतले अधरों पर एक मुस्कान की रेखा दौड़ गई। जब ये प्रश्न लेखक उनसे पूछता है तो सुभान दादा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अपनी लंबी बाहों की दाहिनी हथेली मेरे सिर पर सहलाते हुए उन्होंने कहा, नहीं बबुआ, अल्लाह तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सब और हैं। तो फिर आप पश्चिम मुँह खड़े होकर ही नमाज क्यों पढ़ते हैं? पश्चिम और के मुल्क में अल्लाह के रसूल आए थे। जहाँ रसूल आए थे वहाँ हमारे तीर्थ हैं। हम उन्हीं तीर्थों की ओर मुँह करके अल्लाह को याद करते हैं। वे तीर्थ यहाँ से कितनी दूर होंगे? बहुत दूर, जहाँ सूरज देवता डूबते हैं। नहीं, उससे कुछ इधर ही। आप उन तीर्थों में गए हैं सुभान दादा? मैंने देखा। सुभान दादा की बड़ी बड़ी आँखों में आंसू डबडबा आए। उनका समूचा चेहरा लाल हो गया उठा। भाव विभोर हो गदगद कंठ से बोले, वहाँ जाने में बहुत खर्च पड़ता है बबुआ। मैं
गरीब आदमी ठहरा ना। इस बुढ़ापे में भी इतनी मेहनत मुशक्क़त कर रहा हूँ, कहीं कुछ पैसा बचा पाऊँ और पाक जगह की जियारत कर जाऊँ। जियारत तीर्थ यात्रा, पाक माने पवित्र। जब लेखक उनसे ये प्रश्न पूछता है कि आप उन तीर्थ में गए हैं, तो सुभान दादा उनके इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि वहाँ जाने के लिए बहुत खर्च करना पड़ता है और मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं वहाँ जा सकूँ। उनकी आंखों को देखकर मेरा बचपन का दिल भी भावना से ओत-प्रोत हो गया। ओत-प्रोत माने बच्चों भरा हुआ। मैंने उनसे कहा, मेरे मामा जी से कुछ कर्ज क्यों नहीं ले लेते दादा? कर्ज के पैसे से तीरथ करने में सवाब नहीं मिलता बबुआ। अल्लाह ने चाहा तो 1-2 साल में इतने जमा हो जाएंगे कि किसी तरह वहाँ जा सकूं। अब उसकी बात का जवाब देते हुए सुभान दादा कहते हैं कि किसी से कर्जा लेकर अगर मैं वहाँ पर अपने तीर्थ यात्रा पर जाऊँगा तो उसका मुझे पुण्य नहीं मिल पाएगा, कि मैं अपनी मेहनत से, चाहे मुझे 1 साल लगे 2 साल लगे, कि मैं अपनी मेहनत की कमाई से ही हज करने के लिए जाऊँगा। वहाँ से मेरे लिए कुछ सौगात लाइएगा ना। क्या लाइएगा? वहाँ से लोग खजूर और छुआरे लाते हैं। हाँ हाँ, मेरे लिए छुआरे ही लाइएगा, लेकिन 1 दर्जन से कम नहीं लूँगा। सुभान दादा की सफ़ेद दाढ़ी मूंछ के बीच उनके सफ़ेद दांत चमक रहे थे। कुछ देर तक मुझे दुलारते रहे, फिर कुछ रुककर बोले, अच्छा जाइए खेलिए, मैं ज़रा काम कर लूँ। मजदूरी भर पूरा काम नहीं करने से अल्लाह नाराज़ हो जाएंगे। क्या आपके अल्लाह बहुत गुस्सेवर हैं? मैं तुनक कर बोला। अब जब उनकी बातें का जवाब दे दिया तो अब क्या सुभान दादा उनसे कहते हैं कि बेटा अब तुम खेलने चले जाओ और मैं भी अपने काम पर लगता हूँ। यदि काम नहीं करूँगा तो मेरे अल्लाह जो हैं वो बुरा मान जाएंगे। तो उस बात का लेखक कहते हैं उनसे कि क्या आपके अल्लाह जो हैं वो बहुत गुस्से वाले हैं? तो आज सुभान दादा बड़े ज़ोरों से हंस पड़े। फिर एक बार मेरे सिर पर हथेली फेरी और बच्चों से वे बहुत खुश रहते हैं बबुआ। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो हमारे अल्लाह है वो गुस्से वाले नहीं हैं, वो बहुत ही बच्चों से खुश रहते हैं। वे तुम्हारी उम्र दराज करें, दराज लंबी उम्र करें, कहकर मुझे अपने कंधे पर ले लिया। मुझे लेते हुए दीवार के नज़दीक आए, वहाँ उतार दिया और झट अपनी करनी और वसूली से दीवार पर काम करने लगे। अब वो उन्होंने लेखक को अपने कंधे से उतारकर और अपने काम में लग गई। सुभान खां एक अच्छे राजमिस्त्री समझे जाते हैं। जब जब घर की दीवारों पर कुछ मरम्मत की ज़रूरत होती, उन्हें बुला लिया जाता। आते हैं, 5-7 रोज़ यहीं रहते हैं, काम खत्म कर चले जाते हैं। लंबा चौड़ा तगड़ा बदन है इनका, पेशानी चौड़ी पेशानी, माथा भवें बड़ी सघन और उभरी, जो उनकी आईब्रो भवरे हैं वो घनी हैं और उभरी हुई हैं। आँखों के कोने में कुछ लाली, पुतलियों में कुछ नीलेपन की झलक। नाक असाधारण ढंग से नुकीली, दाढ़ी सघन, इतनी लंबी कि छाती तक पहुंच जाए। वह छाती जो बुढ़ापे में भी फैली फूली हुई। सिर पर हमेशा ही एक दुपलिया टोपी पहने होते और बदन में नीम आस्तीन बच्चों आदि बहाँ का कुर्ता, कमर में कच्छे वाली धोती, पैर में चमरोखा जूता, चेहरे से नूर टपकता, नूर उनके चेहरे पर बहुत ही चमक हो रहती, मुँह से शहद झरता। भले मानसों के बोलने चालने बैठने उठने के कायदे की पूरी पाबंदी करते वे, किंतु बचपन में मुझे सबसे अधिक भांति उनकी वह सफ़ेद चमकती हुई
दाढ़ी। लेखक को उनका क्या बात सबसे अच्छी लगती? उनकी जो सफ़ेद चमकती हुई दाढ़ी थी। नमाज के वक्त धारीदार लुंगी और शरीर में घुटने टेक सादा कुर्ता पहन, दोनों हाथ छाती से ज़रा ऊपर उठा, आधी आंखें मूंदकर जब वे मंत्र सा पढ़ने लगते, मैं विस्मय विमुख होकर उन्हें देखता रह जाता। जब वो अपनी नमाज पढ़ते थे, क्या कैसे? धारीदार लुंगी शरीर पर पहनकर और घुटने टेक कर, अपने हाथों को ऊपर उठाकर, दोनों हाथों को, और आंखें मूंदकर जब वो मंत्र पढ़ते तो लेखक को विस्मय विमुख होकर मतलब बहुत ही हैरानी से वो उनको देखता था। मुझे ऐसा मालूम होता सचमुच उनके अल्लाह वहाँ आ गए हैं। दादा की झपकती आंखें उन्हें देख रही हैं और वे होठों की बातें उन्हीं से हो रही हैं। एक दिन बचपन के आवेश में मैंने उनसे पूछ ही लिया, सुभान दादा, आपने कभी अल्लाह को देखा है? यह क्या कह रहे हो बबुआ? इंसान इन आँखों से अल्लाह को नहीं देख सकता। मुझे धोखा मत दीजिए दादा, मैं सब देखता हूँ। आप रोज़ आधी आँखों से उन्हें देखते हैं, उनसे बुदबुदाकर बातें करते हैं। हाँ हाँ, मुझे चकमा दे रहे हैं आप। अब लेखक क्या कह रहा है कि आप ज़रूर अल्लाह से बातें करते हैं, अल्लाह को आपने देखा है और आप मुझे क्या है झूठ बोल रहे हैं कि मैंने नहीं देखा। चकमा देना मतलब मुझे आप धोखा दे रहे हैं। मैं उनसे बातें करूँगा, मेरी ऐसी तकदीर कहाँ। सिर्फ रसूल की उनसे बातें होती थी बबुआ, ये बातें कुरान में लिखी हैं। अच्छा दादा, क्या आपके रसूल साहब की भी दाढ़ी थी? हाँ हाँ थी, बड़ी खूबसूरत, लंबी, सुनहली। अब भी उनकी दाढ़ी के कुछ बाल मक्का में रखे हैं। हम अपने तीरथ में उन बालों के ही दर्शन करते हैं। बड़े होने पर जब मुझे दाढ़ी होगी, मैं भी दाढ़ी बढ़ाऊंगा दादा, खूब लंबी दाढ़ी। सुभान दादा ने मुझे उठाकर गोद में ले लिया, फिर कंधे पर चढ़ाकर इधर उधर घुमाया, तरह तरह की बातें सुनाई, कहानियाँ कहीं। मेरा मन बहलाकर वे फिर अपने काम में लग गई। मुझे मालूम होता था काम और अल्लाह, ये ही दो चीज़ें संसार में उनके लिए सबसे प्यारी हैं। काम करते हुए अल्लाह को नहीं भूलते थे और अल्लाह से फुर्सत पाकर झट काम में जुट जाना अपना पवित्र कर्तव्य समझते थे। सुभान दादा का पवित्र कर्तव्य क्या था बच्चों? यही कि वो अपने काम और अल्लाह को कभी नहीं भूलते थे। काम करने के बाद वो अल्लाह की नमाज करने लग जाते और नमाज के बाद फिर अपने काम में जुट जाते थे। काम और अल्लाह का यह सामंजस्य उनके दिल में प्रेम की वह मंदाकिनी बहाता रहता था, जिसमें मेरे जैसे बच्चे भी बड़े मज़े से डुबकियां लगा सकते थे, चुबकियां ले सकते थे। नानी ने कहा, सवेरे नहा खा लो, आज तुम्हें हुसैन साहब के पैक में जाना होगा, सुभान खां आते ही होंगे। बच्चों, अब इससे आगे का भाग हम कल पढ़ेंगे।